आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, परिवार में, दाम्पत्य जीवन में एक गर्म बने, दूसरा नरम बन जाए, आपकी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। पारिवारिक जीवन में एक गर्म बने, दूसरा नरम बन जाए, काम चल जाएगा। और दोनों गर्म बन गए तो, दोनों गर्म बन गए तो, दोनों गर्म बन गए तो गई भैंस पानी में। अगर दोनों गर्म बन गए तो परिवार का क्या होगा? इसीलिए परिवार को स्वर्ग बनाना है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक की कल्पना हम बाद में करेंगे, पहले जीते जी परिवार को स्वर्ग बनाना है। तरुण सागर का एक वक्त याद रखिए, एक गर्म बने, दूसरा नरम बन जाए। एक गर्म बने, दूसरा नरम बन जाए, काम चल जाएगा। एक बोले, दूसरा चुप हो जाए, काम चल जाएगा। पति बोले, पत्नी चुप हो जाए, काम चल जाएगा। सास बोले, बहू चुप हो जाए, काम चल जाएगा। कभी बहू बोले, सास चुप हो जाए, काम चल जाएगा। माँ बोले, बेटी चुप हो जाए, काम चल जाएगा। बेटा बोले, बाप चुप हो जाए, काम चल जाएगा। पर दोनों बोले तो आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। विवाद होगा, कलह होगी, परिवार में झगड़ा होगा, परिवार में झगड़ा होगा, और जीवन में दुख निर्मित हो जाएगा। इसलिए आपके लिए एक ही गुजारिश है, ये समझौता करना पड़ेगा। ये समझौता हमें आपस में करना पड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी जेब में मैंने देखा, पंडित था, शादी कर रहा था, उसकी जेब में देखा एक पुस्तक थी, उसमें 7 वचन शादी के समय जो वर वधू को दिए जाते हैं, वर वधू के द्वारा भराए जाते हैं, वो 7 वचन। मैंने वो पुस्तक ली, मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये 7 वचन आउट ऑफ डेट हो गए। मैंने 7 नए वचन बनाए 21वीं सदी के वर वधू के लिए। मैंने सोचा ये 7 वचन 21वीं सदी के वर वधू के हिसाब से आउट ऑफ डेट। मैंने 21वीं सदी के वर वधू के लिए 7 नए वचन बनाए। कहो तो कहूं, ए लो दादाजी कह रहे, कहो इनके क्या काम किए, इनके क्या काम किए, बोलो। कोई नौजवान का है तो बात समझ। 21वीं सदी के वर वधू के लिए 7 नए वचन, और नए वचनों में से पहला वचन क्या होना चाहिए? दूल्हा और दुल्हन आपस में ये वचन दें। दूल्हा अपनी दुल्हन से कहे, अगर कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और कभी तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। ये पहला वचन होना चाहिए। समझौता तो करना पड़ेगा, समझौता तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपस में ये समझौता करना पड़ेगा। एक आग बने, दूसरा पानी बन जाए, कोई तकलीफ नहीं। शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह, 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 विवाह,
विवाह किसे कहते, बताऊं बताऊं? विवाह की परिभाषा बताऊं? बोलो, बताऊं? बाद में ये मत पूछना मुनि जी आपको कैसे मालूम, आप तो 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, आपको कैसे, ये मान, बहुत लंबी कहानी मत पूछना। विवाह, 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 शुरू में वाह वाह, बीच में आ, अंत में तवा, वही है विवाह। मैंने हर चीज की डेफिनेशन बनाई, पति की डेफिनेशन बनाई, पत्नी की डेफिनेशन बनाई, पत्नी पत्नी डेफिनेशन बताऊं, बताऊं? पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। और एक बात और ध्यान रखना, हर पति को जिंदगी में एक डायलॉग तो एक बार सुनना ही पड़ता है। हर भारतीय पति को जिंदगी में एक बार तो ये डायलॉग सुनना ही पड़ेगा। और हर भारतीय पत्नी जिंदगी में एक बार अपने पति को ये डायलॉग जरूर बोलती है। वो बोलेगी, भगवान का शुक्र करो जो मेरे जैसे सीधी सादी पल्ले पड़ी है। एक बार तो ये डायलॉग सुनना पड़ेगा। भगवान का शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी, कहीं तेज तर्राट मिल गई होती तो अगले ठिकाने आ जाती है। मैंने अपने कड़वे प्रवचन पुस्तक में लिखा है, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार आत्महत्या का ख्याल ना किया। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार सुसाइड करने का ख्याल ना किया हो। और ऐसी पत्नी खोजना मुश्किल है जिसने चुपके से अपने पति के जेब में से, समझ गए क्या, वो तो अभी मोदी जी ने निकलवाया, कितना काला धन था इनके पास, जोड़ जोड़ के कितना इकट्ठा कर रखा था हमेशा। मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, अगली बार मालूम पड़ा कितना है। आपसे देश में 10 लाख ज्योतिषी है, देश में 10 लाख ज्योतिषी है, पर किसी ने भी नहीं बताया कि 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। देश में 10 लाख ज्योतिषी है, पर किसी ने भी नहीं बताया कि 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। पर देश का संत ऋषि मुनि सदियों से कहता आ रहा है कि बाबा ये नोट महज रंग बिरंगे कागज है, इससे ज्यादा इनके और कोई सच्चाई नहीं है। पर किसी को समझ में नहीं आया, पर मोदी जी ने एक झटके में समझा दिया, एक झटके में समझा दिया। इस बात को देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि लातों का भूत ओछी बात नहीं करता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, दुकान भी जाना पड़ेगा, नौकरी भी करना पड़ेगी, खेत खलिहान भी जाना पड़ेगा। मेरे प्रवचन को ये मतलब कतई नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाइए। मैं तो सिर्फ ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान याद करे, इससे पहले भगवान को याद करते चलो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भगवान याद करे, इससे पहले भगवान को याद करते चलो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि चिता जल उठे, इससे पहले अपनी चेतना को जगा लेना, और अस्थियां बिखरे, इससे पहले आस्था जगा लेना। जीवन धन धन हो जाए। आपके बीच में क्या नाम है इसका, गांव का
सरसा, वाह वाह। सरसा में इसीलिए आया, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके बीच मैं सिर्फ इसीलिए आया और मैंने बोलना स्वीकार किया क्योंकि मैं आपके और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। आपके और आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। इसलिए मैं जगह जगह जाता हूं, लोगों से मुलाकात करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं और उनसे सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। जीवन को चाहो तो तमाशा बना सकते हो और जीवन को चाहो तो तीर्थ बना सकते हो, लेकिन जिन्होंने तीर्थ बनाया दुनिया ने उन्हें अपनी आंखों पर बिठाया और जिन्होंने तमाशा बनाया वो जीवन में बहुत रोए, बहुत पछताए, पर अब पछताए होत का। बोलो, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए याद रखिए जो फर्ज है माँ बाप होने के नाते औलाद के प्रति जो फर्ज है वो आप निभाइए। औलाद होने के नाते माँ बाप के प्रति जो फर्ज है वो आप निभाइए। बहू होने के नाते जो घर को स्वर्ग में तब्दील करने के लिए जो फर्ज है उसे निभाइए। फर्ज निभाइए। हर आदमी का पूरा फर्ज है और वो फर्ज को, ड्यूटी को ब्यूटी बनाना उसका कर्तव्य होता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए जीवन में एक दुख है, घबराना नहीं। 31 दिसंबर का दिन हो और घर में चोर घुस जाए और दीवार पर टंगा कैलेंडर चुरा कर ले जाए तो दुख होगा तुम्हें। 31 दिसंबर का दिन और दीवार पर टंगा कैलेंडर चुरा करके ले जाए, दुख होगा क्या? नहीं हो। क्यों? अरे उसको तो यहाँ से भी हटाना था। जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि वक्त पूरा करना है। जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि वक्त पूरा करना है। ताकि इसके आगे क्या है, वक्त पूरा आपको करना है। फिर से बोल देता हूं, जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि वक्त पूरा करना है। ताकि जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि वक्त पूरा करना है। तभी प्रवचन आगे का शुरू होगा। जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि 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 जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि 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 जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि
ताकि ताकि ताकि जिंदगी में हमेशा खुश रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो। गलत बोला? गलत बोला क्या? याद रखिए, जीवन में एक वक्त याद रखिए, जीवन में दुख आ गया, कष्ट आ गए, परेशानी आ गई, तकलीफें आ गई, चिंताएं आ गई, क्यों आई? सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह समस्याएं क्यों आई? इसलिए हमें दुनिया में रहकर के जीना नहीं आया। सब आया, जीना नहीं आया। जीने की कला हमें नहीं आई। जीने की कला, जीने की कला, कला, कला। विद्यार्थियों से टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ तुम्हें कौन सी कला पसंद है? एक विद्यार्थी ने कहा, सर समझे नहीं। टीचर ने कहा, हस्तकला पसंद है, या नृत्य कला पसंद है, या लेखन कला पसंद है, या संगीत कला पसंद है, तुम्हें कौन सी कला पसंद है? बच्चे ने कहा, सर मुझे तो वो क्लास की अंतिम बेंच पर बैठी जो शशि कला है वो पसंद है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीने की कला। इस दुनिया में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए आदमी को जीने की कला आना चाहिए। और जीने की कला सिर्फ ये है कि जिंदगी में दुख आए, जिंदगी में सुख आए तो हंस लो, और जिंदगी में दुख आए तो हंस के उड़ा दो। जीने की कला। जीवन में दुख आए, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, और जीवन में कभी दुख आए तो हंसकर उड़ा देना। दुख तो आएंगे, दुख आएंगे। जनवाक प्रवचन में मैंने कहा था, बड़ा ढीठ मेहमान है दुख, ढीठ मेहमान है। अगर ये आपके घर की तरफ चल दिया है तो आएगा दुख। अगर आपकी तरफ चल पड़ा है आएगा। अगर दुख को सामने से आता हुआ देख करके दरवाजा बंद कर लोगे, सामने का दरवाजा बंद कर लोगे, तो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा।